नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मोटरसाइकिल दुर्घटना में युवक की मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में तीव्र गति के मोटरसाइकिल टक्कर दिला से एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में साइकिल चालक शहीद नगर नगरपालिका 4 नन्नूपट्टी के अब्दुल राइन के 18 वर्ष के बेटा अख्तर राइन रहल सैन। बीतल सांझ धनुषा के महिनाथपुर वीरेंद्र बाजार सड़क खंड के शहीद नगर नगरपालिका 3 यदुकोहा स्थित यदुकोहा से हट्ठीपुर दिश जा रहल साइकिल यात्री अख्तर के तीव्र गति में रहल प्रदेश 02006 पर 8575 नंबर के मोटरसाइकिल पछा से टक्कर देने सल। टक्कर से गंभीर घायल रहल अख्तर के इलाज के लिए जनकपुर आना समय में बाटे में मृत्यु भेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। मोटरसाइकिल चालक शहीद नगर नगरपालिका 3 यदुकोहा के 19 वर्षक अशरफ आलम समेत गंभीर घायल भेल सैन। मृतक अख्तर के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आ घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। रौतहट के गरुड़ा में एक गोटे पुरुष के लाश भेटल अछि। गरुड़ा नगरपालिका 5 झांझ नदी में करीब 55 वर्षक पुरुष के लाश भेटल अछि। नदी में लाश छतला रहल अवस्था में स्थानीय सब देखने बाद सुरक्षा कर्मी के खबर कयल गेल छल। सशस्त्र प्रहरी के सुरक्षा बेस दुधिया भार आ इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के संयुक्त टोली उक्त लाश के नदी से बाहर निकालनी अछि। मृतक के पहचान होबन नहीं सकल। इस घटना के संबंध में थप अनुसंधान अखन भय रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सिराहा में पड़ोसी के हत्या केने आरोप में एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल अर्नमा गाउँपालिका 2 ब्रह्मपुरी के 52 वर्षक बच्चू कहल गेल बचाई महतो रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटा जानकारी देने सैन। बच्चू गत जेठ 3 गते भिनसर ब्रह्मपुरी स्थित खेत में वह ठामक 53 वर्षक बुधराम महतो के कोदारि प्रहार क हत्या केने आरोप रहल अछि। ट्रैक्टर लक खेत में पहुंचल बुधराम ऊपर बचाई कोदारि प्रहार केने बाद हिनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। प्रहरी के अनुसार लंबा समय से जगह के विषय के लक बुधराम आ बचाई बीच विवाद होइत आयल छल। घटना लेखते फरार रहल बचाई के खोज तलाश के क्रम में सिराहा के औरी गाउँपालिका 1 दरहैया स्थित नेपाल भारत के सीमा क्षेत्र में नुका छुपा कर रह रहल अवस्था से नियंत्रण में लेल गेल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने सैन। बचाई ऊपर कर्तव्य जानमुदा में म्याद थप करत अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी देने अछि। चितवन नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के सिमलताल में भूस्खलन में पड़ त्रिशुली में खसल दूटा बस तथा यात्रु सबके खोजी कार्य एखनो जारी रहल अछि। गत असार 28 गते नारायणगढ़ मुगलिन सड़क के सिमलताल में खसल बस काठमांडू से गौर जा रहल आ वीरगंज से काठमांडू गेल दूटा बस त्रिशुली नदी में खसल छल। मुदा 11 दिन बितलाक बादो बस आ किछ यात्रु सब भेट नहीं सकल बाद खोजी कार्य एखनो जारी राखल गेल अछि। नेपाल के सुरक्षा कर्मी के साथे भारत से आयल प्राविधिक टोली घटना स्थल आसपास खोजी कार्य कर रहल अछि। उक्त दुर्घटना में हरायल मध्य अखन धरि 24 गोटे के लाश भेटल अछि। खोजी कार्य टोली सिमलताल से घुमाव देवघाट काभ्रे घाट धरि के क्षेत्र में खोज तलाश कर रहल अछि। संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक के विषय में सहमति जुटाव गठित कार्यदल किछ विवादित विषय में सहमति नजदीक पहुंचल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में मंगल दिन बैसल कार्यदल बैसार में सुरक्षाकर्मी के परिवार के राहत देव विषय आ सजाय संबंधी किछ मापदंड के विषय में सहमति नजदीक पहुंचल सदस्य सब द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग एन के संशोधन कर बनल विधेयक में रहल विपत्ति सब के विषय में छलफल करते सहमति खोज प्रयास कयल गेल। कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहल महेश बारतोला जानकारी देने सैन। ओ संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक के पीड़ित
केंद्र में रखत निर्णय कर असहमति के 4टा बुंदा में सहमति के लिए छलफल भ रहल जानकारी दिलैन। मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन, हत्या के परिभाषा, सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में जोड़ल गेल आ प्रभावित रहल व्यक्ति संगे महान्यायाधिवक्ता गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन के विषय में घटी मांग दावी लक गेल विषय में समेत सहमति नजदीक पहुँचल हिनकर कहब रहल अछि। ओ 4टा विषय में 70% सहमति जुटल आ बुध दिन बैस कार्यदल बैसार से निर्णय हैत जानकारी देने छैन। संगे कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्मा नहीं मिलल विषय में सहमति के प्रयास भ रहल आ भाषागत प्रक्रिया मिलाब बाँकी रहल जानकारी दिलैन। ओ बुध दिन बैसार से अंतिम प्रतिवेदन तैयार होइत शीर्ष तह के बुझाव जानकारी गराउने सायद त्यसै बमोजिम अलि अगाडि असहमतिका 4वटा बुदालाई सहज बनाउनका लागि निर्माण गरेको एउटा सहजीकरण संयन्त्र थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मान्य गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रमेश लेखा, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेको तर्फबाट म आफै थिएँ। यो संयन्त्रले एक-दुई पटक हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र आज त्यसको आजसम्मको प्रगति के हो भन्ने विषय पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले जान्न खोज्नुभयो र छिटो सङ्कटकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि उहाँबाट हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो। हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ। सहमतिबाट यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ हामी, किनभने टिआरसीसँग सम्बन्धित विषय, सङ्गमकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भनेको यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय पनि होइन, सिङ्गो देशको साझा विषय हो। यही कोणबाट टुङ्ग्याउनका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीको हामीलाई ध्यानाकर्षण पनि छ, निर्देशन पनि छ। त्यसको कारणले गर्दा आजको बैठकमा त्यही फेरिबाट केही छलफलहरू निष्कर्षहरू कार्यदल छ राजनीतिक स्तरमा गिरमन्ज्यू सहित त्यो रमेश बस्तौलाजी लगायतको हामी 3जनाको जो कार्यदल छ, कार्यदलको हामी बैठक बस्यौँ। त्यसमा सहमति हुन बाँकी केही बुदाहरू थिए। ती बुदाहरूमा हामीले आज व्यापक छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर कतिपय बुदाहरू पिनिएको छ। अब त्यसलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग संबंधित विधेयक के विषय में सहमति जुटाव इससे पहले शीर्ष दल के नेता सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल गठन किया सल। कार्यदल में वार्तोला शर्मा के साथ रमेश लेखक समेत रह था। मनसून जन्य विपद के कारण एहि वर्ष 144 गोटे की मृत्यु भेलै तो 48 गोटे बेपत्ता रहल अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के सांसद सब उठेने प्रश्न के जवाब देते गृह मंत्री रमेश लेखक एहि वर्ष मनसून से भेल दिन जेठ 28 गते से अखन धरि प्राकृतिक प्रकोप के कारण 1592 टा घटना घटल आ 144 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देने अछि। प्राकृतिक विपद के कारण 231 टा घर में क्षति पहुंचल, 43 टा पुल टूटल आ 4000 से अधिक परिवार विस्थापित होव अवस्था में रहल हिनकर कहब अछि। गृह मंत्री लेखक मृत्यु भेल मध्य 47 परिवार के राहत देल गेल आ बाकी परिवार के राहत देव क्रम में रहल जानकारी दिलैन। ओ बेपत्ता रहल व्यक्ति 10 दिन भीतर नहीं भेटल तो मृतक सरह राहत देव सरकार नीति रखने उल्लेख से केने छैन। संगे गृह मंत्री लेखक सर्लाही में पूर्व राज्य मंत्री रामचंद्र राय के हत्या प्रकरण संबंध में अनुसंधान जारी रहल आशंकास्पद व्यक्ति के नियंत्रण में लेल गेल जानकारी दिलैन। ओ बेटा के प्रमाण पत्र प्रमाणित कर सांसद वीरेंद्र महतो बिचौलिया के घूस देने विषय के समेत सरकार गंभीरता पूर्वक लेने जिक्र केने छ। 90 घटनाहरू भएका छन्, जसमध्ये हालसम्म 130 जनाको मृत्यु भएको छ भने 144 जना घाइते भएका छन् र 48 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यसै गरी 594 पशु चौपायाको नोक्सानी भएको छ, 231 घर र 84 गोठमा क्षति पुगेको छ। हालसम्म 43 वटा साना ठुला पुलहरू बगेका छन्, भत्केका छन् र 2 वटा सरकारी भवनहरू भत्किएका छन्। यसै क्रममा 4004 परिवारहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भयो, जसमध्ये 1059 परिवारलाई सुरक्षित
आश्रय स्थलमा सारिएको छ भने बाँकी आफ्नै घरमा फर्किएका छन्। मनसुनजन्य विपदका कारणले देशका सबै 77वटै जिल्ला प्रभावित भएका छन्। विपदपछिको खोज उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीबाट 7169 जना र सशस्त्र घटना के तत्काल छानबीन कर आवश्यक निर्देशन समेत दिल गेल जानकारी कराउने सहायता। नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेंद्र केसी संघीय सांसद घूस देने विषय में सत्य तथ्य छानबीन कर सदन में जानकारी कराव मांग के सहायता। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के वैसार के आकस्मिक समय में जिक्र कर दी केसी जसपा सांसद वीरेंद्र महतो शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत रहल सानो ठिमी कार्यालय में 5000 घूस देने विषय में प्रधानमंत्री के जानकारी कराव लेल रोलिंग कर मांग के साइन। वो सांसद के बेटा के सर्टिफिकेट के प्रमाणीकरण के लिए 5000 घूस देव पड़ल अवस्था सामान्य नहीं रहल जानकारी देलेन। वो उक्त विषय में सरकार के छानबीन कर परत मांग के साइन। वास्तवमा 5000 घुस दिए भन्ने सन्दर्भमा सभामुखबाट नै हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लागेको थियो, हुन सकेन। हिजो 8 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिँदै गर्दा पनि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्नुभएको छ। यो 5000 को कुरा के हो, यो भ्रष्टाचार हो कि होइन सभामुखज्यू, म यहाँ भन्न चाहन्छु। सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, गृह मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। 5000 रुपियाँ घुस खायो भनेर एउटा सांसदले भन्दै गर्दा यसलाई नजरअन्दाज गर्ने, यत्रो संवेदनशील कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने यो राम्रो कुरो भएर आम सञ्चार माध्यममा आम जिज्ञासा नागरिकहरूको छ कि एउटा मन्त्रीले पनि घुस दिनुपर्ने, एउटा सांसदले पनि घुस दिनुपर्ने, आम नागरिकको अवस्था के होला यो मुलुकमा भनेर। ऐसा पहले के वैसाल में जसपा सांसद वीरेंद्र महतो सानो ठिमी कार्यालय में सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण के लिए घूस देव पड़ल अभिव्यक्ति देने सलाह था। नेकपा एमाले के सांसद पदम गिरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन के नाम में वर्षों से समस्या मात्रे देखल गेला के बाद वर्तमान सरकार समाधान के पहल के ने जिक्र केने साइन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक समय में जिक्र करते गिरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन के बक्यौता समस्या समाधान कर खोजल गेल में आम जनता के भ्रम फैलाव जहन विपक्षी प्रस्तुत भेल कहत आपत्ति समेत जनौने साइन। ओ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग के ने डीओडी मीटर के बिल प्राधिकरण देव नहीं सकल आ पूर्वग्राही ढंग से लाइन काटल गेल आरोप समेत लगौने साइन। अहिना ओ व्यवसायी सब तिर पर रकम समेत ऐसा पहले प्राधिकरण नियत बस नहीं उठेने जानकारी दिलैन। आदेश निर्देशन बमोजिम आज त्यो भुक्तानी नदिएको भनेर केही उद्योगीहरूको लाइन काट्ने काम भएको छ। म यति बेला सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सिंह सदनमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, यदि कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ, त्यसमा इफ र बट भन्ने हुँदैन। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर नियमभन्दा विपरीत कुनै लेनदेन नमिलेको कारणले, कुनै किसिमका स्वार्थ पुरा नभएका कारणले उद्योगी व्यवसायको हुर्मुत लिने हिसाबले कहीँ कतैबाट अनि यति पैसा दिनुपर्छ दिँदैन भने लाइन काट्छौँ भनेर भन्ने कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन। यस्तो हुनु भनेको सुशासन होइन भन्ने त्यो स्पिरिटको साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता काहीँ समस्याहरू छन् भने संवादका माध्यमबाट समाधान निकालौँ। तर हामीले आज एकातिर उत्पादन भइरहेको विद्युतले बजार नपाउने अवस्था छ, अर्कोतर्फ विद्युतले नपाएर केही उद्योगीहरूले आज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन सक्छ? त्यस कारणले यस समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। ओ प्राधिकरण टीओडी मीटर के यकीन तथ्यांक देव नहीं सकल जिक्र केने सलाह था। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेसर कार्यकाल के पहिल बजेट मंगल दिन सार्वजनिक कयल गेल अछि। वित्त मंत्री निर्मला
निर्मला सीतारमन वित्त वर्ष 24-25 के बजट सार्वजनिक करने से भारत के नियमित बजट फरवरी में अवैध नया सरकार गठन बाद मंगल दिन पूर्ण बजट आनल गेल छ। एहि बजट में नेपाल के अनुदान में गत फरवरी में तोकल गेल हाराहारी अर्थात 7 अरब भारू नेपाली 11 अरब 20 करोड़ रुपया राखल गेल छ। वित्त वर्ष 23-24 में शुरू विनियोजन 5 अरब 50 करोड़ रहल। भारतीय सरकार अनुदान संशोधन करत 6 अरब 50 करोड़ भारू अनुदान देने सल। वित्त वर्ष 22-23 में भारत 4 अरब 34 करोड़ भारू अनुदान नेपाल के देने सल। त भारत अपन बजट से सबसे अधिक वैदेशिक सहायता भूटान के दैत्याल। भूटान वित्त वर्ष 24-25 में 10 अरब 78 करोड़ अनुदान आ 9 अरब 89 करोड़ ऋण जेहन जमा 20 अरब 68 करोड़ रुपया भारू पाव लागल अछि। भारत पड़ोसी देश सबके देत आयल अनुदान बजट में उल्लेख करते सार्वजनिक करैत आयल अछि, जेमे नेपाल, भूटान सहित बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मंगोलिया के अनुदान देव जेहन बजट विनियोजन कयल गेल। अधिक अनुदान पाव में भूटान आ नेपाल आगा रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।